हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे यहाँ 13 अगस्त के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे ही एक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो 4 की लॉज इंक्लूड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट गेट प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है, तो मतलब 4 की लॉज हैं जिसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी है, जिसको प्रेसिडेंट की असेंट जो है वो मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे गिव असेंट, मतलब इन्होंने दे दी है असेंट 4 की लॉज को इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड 1 पर्टेनिंग टू द कंट्रोल ऑफ सर्विस इन दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको, इम्पॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, ओके। द लॉ वर पास्ड बाई पार्लियामेंट इन रिसेंट कंक्लूडेड मानसून सेशन, और ये जो लॉ है वो मानसून सेशन में ले आया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। वाइल द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब आया, फॉर द 3 मेंबर अथॉरिटी दैट विल हैंडल, मतलब उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर अथॉरिटी थी जिन्होंने हैंडल किया ट्रांसफ़र एंड पोजीशन ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट। द डेटा प्रोटेक्शन लॉ विल प्रोवाइड फॉर अ फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ इंडिविजुअल डेटा बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो डेटा प्रोटेक्शन की बात हुई। दिल्ली सर्विस बिल हैज़ बिन एक्सटेंसिव डिबेट इन बोथ हाउस, मतलब बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ इस पर, विद द अपोजिशन प्रेसिंग फॉर द डिवीजन ऑफ वोट इन द राज्यसभा। उसके बाद क्या बोला गया, द पार्टीज बिलोंग टू इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया accused the center of violating on May 11 Supreme Court order which had given Delhi government the control over services। तो उसमें क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो कंट्रोल ओवर सर्विसेज, एंड उन्होंने दिया दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर सर्विसेज एंड असपर्सिंग द राइट ऑफ अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट इन यूनियन टेरिटरी। पास्ड अमिड प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ। डेटा प्रोटेक्शन बिल वॉज पास बाई वॉइस वोट अमिड ओपोजिशन वोटर्स ओवर मणिपुर में क्या हुआ है वो सब तो आप जानते ही हैं, हमें पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ये सब हुआ, तो ये पास हुआ। तो 2 पास हुए, एक तो दिल्ली को लेकर के दूसरा कौन सा, डेटा प्रोटेक्शन जो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट है वो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा। ठीक है, 4 की लॉज, क्योंकि इसको असेंट मिल चुकी है, ये याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आएंगे। देखो यहाँ पे एक आया हुआ है, एनसीईआरटी फॉर्म 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक रिवीजन। तो एनसीईआरटी ने फॉर्म किया है 19 मेंबर पैनल, किस चीज़ के लिए, टेक्स्ट बुक रिवीजन के लिए, जो कि क्लास 3rd to 12 होगी अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसके तहत ये होगा, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं एनसीईआरटी को लिए, किस चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए। गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट को की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लान कर रही है लॉ, जिसमें क्या बात की जा रही, देखिए। बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट एक एनिशियंट इंडियन मैथमेटिकल टेस्ट है, रिटन ऑन दी बिर्च बार्क। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये बिर्च बार्क पे लिखा हुआ है। ये कहा जा रहा है इस कंसिडर टू बी दी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ जीरो। तो इसमें दिखाया गया कि ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जिसमें ये रिकॉर्ड किया गया है कि यूज़ किया गया है कैसे, जीरो का। इम्पॉर्टेंट हुआ। ठीक है, अब इस पर ये हमें पूछ सकते हैं कि वो कौन सा मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो ये याद रखना है, यहाँ से इसका नाम याद रखना है। द सेमिनल टेक्स्ट डेटिंग बैक रफली टू दी 3rd और 4th सेंचुरी AD। तो 3rd और 4th सेंचुरी AD में ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, और बोला जा रहा है इट इज़ इन दी वन ऑफ दी बोल्डेलियन लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इसको देखा गया। मेरी अदर इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट लाई इन लाइब्रेरीज अक्रॉस द ग्लोब आर विद प्राइवेट कलेक्टर्स बोथ इन इंडियन एंड अब्रॉड। तो मतलब बहुत सारे, आपको ये पता ही है कि बहुत सारी हमारी यहाँ की जो चीज़ें हैं एंशियंट, वहाँ पे विदेशों में हैं, आपको ये पता ही है, लंदन में बहुत सारे हैं, या फिर ये मैन्यूस्क्रिप्ट देखो बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में देखा गया। सोर्सेज इन द कल्चर मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल। तो वो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल लाने वाली है पॉसिबली इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी एम इसका क्या होगा,
बिल का कि बिल इज़ टू डॉक्यूमेंट एंड कैटलॉग इंडियन हेरिटेज। तो इसमें डॉक्यूमेंट और कैटलॉग इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट वेन एवर दे मे बी इन दी इंडिया और अब्रॉड। तो उसके लिए इसको वो करना है। बिल इन्विसेजेस सेट इन दी 10 मेंबर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी, इसमें होएगी। क्या क्या चीज़ें होंगी ये सब बताई जा रही है, पर आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्या जाना है, ये लाइन बहुत ज़्यादा पूरी यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमको जानना है। फर्स्ट इंडियन मेड MRI स्कैनर टू बी लॉन्च्ड फॉर क्लिनिकल ऑर्डर इन अक्टूबर। अब ये इसके हेडिंग को ही जानना है, ठीक है। कुछ देखो अभी क्यों ऐसा कह रही हूँ, जब ये हो जाएगा, ठीक है, क्लिनिकल वर्क में जब ये आ जाएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद इसके बारे में फिर से आएगा, तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कशन वहाँ पे डिटेल में करेंगे। अब अभी बस ये जानना कि फर्स्ट इंडियन मेड MRI स्कैनर जो है वो लॉन्च होएगा किसके लिए, क्लिनिकल वर्क के लिए, अक्टूबर में। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएंगे। आपको पता है साइंस का जो एक पेज है वो संडे के दिन आता है, ठीक है। अभी तो वैसे भी आने लगा है, जो हमारा जो हिंदू जो अवेलेबल होता है, मतलब जो वहाँ पे ऑनलाइन जो हमें अवेलेबल होता है, उसमें तो साइंस का रहता है पेज, पर संडे के दिन सारे न्यूज़पेपर्स में साइंस का रहता है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प कोरल डिस्पाइट वार्म ओशन। बता रहे हैं कि जो कोरल होते हैं, लो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो हेल्प करती है कोरल को डिस्पाइट वार्म ओशन। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है ह्यूमन का इम्पैक्ट होता है, कोरल्स आर स्पेशली इम्पैक्टेड बाय प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ वार्म ओशियन टेम्परेचर नोन एज मरीन हीट वेव, ठीक है। एक तो ये है, और कोरल वनरेबिलिटी क्या है ये भी बताया गया। तो मतलब एक तरीके से लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प कोरल डिस्पाइट वार्म ओशियन, एक तो ये है। इन TB डिटेक्शन इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग दी 2025 गोल। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इन द TB डिटेक्शन इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग दी 2025 गोल। एक तो ये याद रखनी है यहाँ से, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ से कि इंडिया TB डिटेक्शन जो है इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग 2025 गोल। तो मतलब इंडिया ने पहले गोल बनाया था 2025 का, जो कि उसे मीट नहीं कर पाई, अभी बहुत दूर है उसको मीट करने से। बताया जा रहा है लास्ट ईयर इंडिया फेल टू मीट डायग्नोस्टिक गोल सेट किया था जो उन्होंने 2017 से 25 के लिए, एंड नाउ रिवाइज प्लान हैज़ रेज द बार इवन हायर। अब इसमें क्या हो रहा है, रिवाइज जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है 2020 से 25 का, उसको क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस यूजिंग हाईली सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, डिटेक्ट करे प्री अजम्पटिव TB केसेस को एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोथ ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, एज़ पर द रिवाइज्ड NSP, ठीक है। एज़ पर द रिवाइज्ड NSP क्या कहा जा रहा है, NSP का फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान। एज़ पर द लेटेस्ट revised NSP, advanced diagnosis service need to be scaled up and sputum microscopy need to be replaced from new precision diagnosis tool। तो ये है revised national strategic plan 2020-2025 clearly states NTEP should provide universal access। the revised NSP emphasis need to replacing smear microscopy। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, हम हालांकि TV पे डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर से आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, होमिनिन माइग्रेशन लिंक्ड टू क्लाइमेट शिफ्ट स्टडी रिवील। अब क्या है ये देखते हैं। रिसर्चर यूज्ड अ डीप सी सेडिमेंट कोर। तो रिसर्चर क्या यूज़ कर रहे हैं, एक डीप सी सेडिमेंट कोर, विच वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर रिकॉर्ड, कहाँ पे, यूरोप में, फ्रॉम 8 लाख टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो to evaluate geographic range of hominin species के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, होमिनिन स्पेसीज़ के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है यूरोप से अराउंड 1.1 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा बताया जा रहा है। द मेडिटेरेनियन रीजन वॉज कैटेगराइज बाई लॉन्ग स्टेबल इंटरग्लाशियल कंडीशन दैट वुड हैव अलाउ होमिनिन इस्टेब्लिशमेंट। तो उसकी वजह से होमिनिन इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बट एक्सट्रीम ग्लाशियल कंडीशन जो है वो स्टार्ट हुई अराउंड 1.1 मिलियन ईयर्स अगो एंड वुड लाइकली हैव मेड द रीजन टू कोल्ड फॉर देम टू सर्वाइव। तो इसलिए बहुत कोल्ड है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। ओके, न्यू अप्रोच लिया जा रहा है रिसाइकल करने के लिए पॉलीथीन प्लास्टिक को।
ठीक है। रिसर्चर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ वेस्ट पॉलीफिल प्लास्टिक जो है उसको कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है, किसमें, ओल्फाइन वाया थर्मल डीपॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू, जैसे कि सच एज पायरोलिसिस, ठीक है, उसके माध्यम से कैसे वो कन्वर्ट कर पाए, रिसाइकल कर पाए पॉलीथीन प्लास्टिक को। ओके, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। हाई वैल्यू ऑक्सीजनेटेड केमिकल्स इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड डायल्स इन अदर स्टडी, अदर रिसर्चर्स जो है उन्होंने क्या बताया, रिपोर्ट अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग किस चीज़ को, PE टू PP प्लास्टिक, ओके, एंड इनटू फैटी एसिड विच कैन बी कन्वर्टेड फर्दर इनटू हाईली सर्फेक्टेंट एंड डिटर्जेंट। तो मतलब जो सर्फेक्टेंट होते हैं, मतलब सर्फ एंड डिटर्जेंट्स, उनको उनमें कैसे कन्वर्ट कर सकें, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक वाटर यूज डेफिशिएंसी हैज़ स्टॉल्ड, और नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड बाई अल नीनो, नॉर्थ इंडिया ज़्यादा इफेक्ट हो रही है अल नीनो से, ये भी याद रखना है हमको, ठीक है। ओके, बताया जा रहा है अहेड ऑफ एवरी मानसून मेट्रोलॉजिस्ट ट्रैक विद अ डिग्री ऑफ nervousness temperature in the central and eastern Pacific Ocean since in 10 year a half degree or more than El Nino correspond to diminished rainfall in India. The converse or La Nina is linked to increased rain, ठीक है, एक तो ये याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, ये आप बस इसमें यहाँ से याद रखो कि नॉर्थ इंडिया ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। व्हाट इज़ द डिबेट अराउंड आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के बारे में आपकी पूरी नोट्स ऑलरेडी बनी होगी, जब आया था फिर भी, और अभी क्या डिबेट चल रहा है बस ये जान लेते हैं। the ongoing argument between constitutional bench of Supreme Court on the abrogation of Jammu and Kashmir special status under Article 370 through considerable light on history behind unique status enjoyed by state until 2009 when the center removed it. तो मतलब वही बात हो रही है कि द बेंच राइज क्वेश्चन वेदर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड रेंडर आर्टिकल 370 बियॉन्ड एब्रोगेशंस और अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर जो किया गया 370 आप उन लोग के लिए तो बेटर किया गया जो वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। वाई हैज़ गवर्नमेंट कॉल फॉर पीसी इंपॉर्टेंट कब्स, तो आर्टिकल 370 के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा बहुत सारी चीज़ें। कैन इम्प्रूव न्यूट्रिशन हेल्प प्रिवेंट टीबी, टीबी के बारे में भी जस्ट हमने देखा, फिर से आ गया है टीबी के बारे में, नोट्स भी हमारी बन चुकी है, फिर से हम अपनी शॉर्ट नोट बना लेंगे, ठीक है। द स्क्रैम्बल टू सेव द प्लैनेट लंग्स, अब इसमें देखेंगे ये क्या कहा जा रहा है। ओके, इसमें कहा जा रहा है अमेजोनियन एंड इट्स मैसिव रिवर, सॉरी नॉट रेन, ओके, Amazonian and its massive river basin straddles several countries. Close to 60% of it is Brazil, ठीक है, 60% of it is Brazil and 13% is in Peru and 8% in Bolivia and 7% and 6% respectively in Colombia and Venezuela. Nearly 3% in Guyana and Suriname and around 1% in French Guiana, Ecuador. मतलब क्या कहा जा रहा है कि Amazonian and its massive river basins straddle several countries. तो कहाँ किस किस कंट्री में कितने % ये फैली हुई है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ बताया जा रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है और अमेजोनियन कॉन्स्टिट्यूट्स क्लोज टू 1.3% प्लानट सरफेस एंड 1.4% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। तो आप समझ लो कितना एरिया कवर किया हुआ है ये यहाँ पे बता रहा है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन इन रिसेंट ईयर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोसिस्टम टीयरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर बाई अफेक्टिंग रेजिलिएशन अमेजन रेनफॉरेस्ट। तो आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने और ये सब जंगल को साफ करने की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वेदर पे, और क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, वो यहाँ पे बात की गई है। पर अगर ये आए कि न्यूज़ में कौन सा था तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा था, अमेजन की बात यहाँ पे की गई है। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है ACTO की भी बात की गई है यहाँ पे, अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी याद रखना है, अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या कहा जा रहा है, ऑन अगस्त 9 एग्जीक्यूटिव लीडर एंड मिनिस्टर फ्रॉम बोलिविया, कोलंबिया, पेरू एंड वेनेजुला एंड गयाना, Suriname and other French Guiana met with the Brazilian delegation, all of whom are part of the Amazon Cooperation Treaty Organization in Belém do Pará, Brazil। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आउटकम जो है इस मीटिंग का was
बिलीम डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन का नाम भी याद रखना है, ठीक है। विच कॉल्ड फॉर कॉर्पोरेशन बिटवीन, किस चीज़ के, किसके बीच में कोऑपरेशंस, बिटवीन कंट्रीज टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमोनगस अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दीज कंट्री बाई कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है। ये है इट कॉल द एडवांसमेंट ऑफ डेट फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है। और इनका दो चीज़ यहाँ याद रखना जो मैंने स्टार बनाया हुआ है, एक तो अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी है, उसके बाद फिर जो उनका आउटकम आया मीटिंग का उसको विलियम डिक्लेरेशन भी कहा गया है, तो ये भी याद रखना, प्रोनाउंसिएशन आपको देख लेना है। तो ये सब चीज़ें थी जो आज के लिए हमें अपने द हिंदू के एनालिसिस में डिस्कस करनी थी। शॉर्ट नोट आपको पता है संडे के दिन मैं नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि एक दिन तो ब्रेक होना चाहिए सबका, ठीक है। तो कल फिर से शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।